Assalamu alaikum. How are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. तो स्टूडेंट्स चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हमें जानकारी मिल रही है चैप्टर में मिल रही है कि नहीं। कितना हमने पढ़ा है चैप्टर में, हमने मतलब देखा डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। हम शूट सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्टेम के बारे में जान लिया, लीव्स के बारे में भी जान लिया। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लावर के बारे में जो शूट सिस्टम में आता है। ठीक है, चलिए फ्लावर में देखते हैं क्या होता है। इट्स यूजुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टूडेंट्स, प्लांट जो होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है। तो आप खुद ही मुझे बोलो, आपको प्लांट में कौन सा पार्ट अट्रैक्टिव दिखता है? फ्लावर ही दिखता है ना, लीफ थोड़ी दिखेगा, क्योंकि लीफ तो काफी बोरिंग सा होता है, ग्रीन वगैरह, ठीक है ना, ग्रीन होता है। रूट भी आपको मतलब वो तो ना होने के बराबर ही है, अट्रैक्टिव होगा। अब स्टेम देखिए, वो भी बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता है। अब फ्लावर जो होता है ना, वो प्लांट का अट्रैक्टिव पार्ट होता है। आपने मतलब जब भी प्लांट हम देखते हैं, हमें सबसे पहले नजर किस पे पड़ती है? फ्लावर पे, है कि नहीं? तो फ्लावर जो है वो प्लांट का अट्रैक्टिव हिस्सा होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? गुड। इसका कौन कौन सा पार्ट होता है? सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है ना। देखो सीपल्स क्या होता है? फ्लावर आपने देखा ना, इसका स्ट्रक्चर है, ये सीपल्स होते हैं, इसके पत्ते होते हैं नीचे से, ग्रीन करके पत्ते होते जो होते हैं फ्लावर के नीचे से पत्ते होते हैं ना, वो होता है सीपल। ठीक है ना। अब पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं पत्तियां, लाइक डिफरेंट कलर की पत्तियां होती है, लाइक व्हाइट फ्लावर होता है, लाइक रेड होता है, लाइक पिंक होते हैं, वही होते हैं पत्तियां जो होती है ना, इसकी जो कलर्ड होती है उसको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, समझ आ गया? अब स्टेमन होता है ये वाला पार्ट, ये जो है ना ब्लैकिश मैंने दिखाया, ब्लैक में मैंने दिखाया ना, ये इधर से इधर तक ये स्टेमन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टेमन। कौन सा स्टेमन होता है? ये ब्लैक पोर्शन में, ये वाला। ठीक है ना, ये होता है स्टेमन। समझ में आ गया आपको? और पिस्टल होता है ये वाला पार्ट, ये इधर से लेकर इधर तक, ठीक है ना, इधर से लेकर इधर तक ये होता है पिस्टल। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? स्टेमन होता है ये वाला पार्ट, ये ब्लैक में जो है, और पिस्टल होता है ये वाला पार्ट, ये बीच में जो खड़ा है। ठीक है, अब स्टेमन के बारे में देखते हैं क्या होता है। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये आप इस क्लास में मत जानिए, जब इंशाल्लाह 7th ग्रेड में जाएंगे तब आप ये आराम से समझ पाओगे दैट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ये फिर क्या करते हैं आगे, ये आप आगे समझोगे। ठीक है, अब ये याद रखोगे, स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है ना। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमन जो होता है ये 2 पार्ट्स का बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर। देखिए मैंने स्टेमन इधर पे बनाया हुआ है, ये बिल्कुल स्टेमन मैंने इधर पे बनाया हुआ है। इसके 2 पार्ट्स है, एक ये तो होता है फिलामेंट, ये डंडी जैसी होती है ना, ये फिलामेंट होता है, और ये ऊपर वाला जो छोटा वाला पार्ट होता है इसका एंथर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। समझ गए ना? तो स्टूडेंट्स वो था, हमने पढ़ लिया स्टेमन के बारे में जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो पिस्टल है स्टूडेंट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है ना, जिसके स्टेमन मेल था, और पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और क्या स्टूडेंट्स, ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है फ्लावर का, ये सबसे इनर मतलब सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है प्लांट इसका, फ्लावर का। ठीक है, और जो पिस्टल है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए मैंने पिस्टल बनाया हुआ है यहाँ पे, बीच वाला मैंने पिस्टल बनाया हुआ है, इसको 3 पार्ट्स है इसके। स्टिग्मा जो ऊपर वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन जो स्टाइल है, और ये वाला सर्कुलर पोर्शन जो है ये ओवेरी है। ठीक है ना। अब जो ओवेरी है स्टूडेंट्स, इसको भी फिर आगे डिवाइड किया गया है लोक्यूल्स में। ठीक है ना, लोक्यूल्स जो होते हैं, और लोक्यूल्स में कंटेन ओव्यूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। देखिए ये जो है ये ओवेरी है, ठीक है ना, और जो ओवेरी है इसका एंड पार्ट है। ठीक है ना, रिसेप्टोल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये एंड पार्ट है इसका, जिसको रिसेप्टोल बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ये है लोक्यूल, और लोक्यूल में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप क्या याद रखेंगे? आपको याद रखने हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, मतलब इसके पार्ट्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा पार्ट है, और हर किसी मतलब फ्लावर के हर किसी पार्ट का रोल क्या है, ये इसमें फ्लावर में कौन सा रोल अदा करते हैं, ये आपको इस टाइम जानना जरूरी नहीं है। जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रेड में जाओगे तब आप ये
अच्छे से ध्यान से मतलब खुल के सारा पढ़ लोगे, ठीक है ना। इस टाइम आपको ये ध्यान से मतलब रोल इसका नहीं पढ़ना है, आप बस ये याद रखो इसके फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से, ये दिखता कैसा है, ठीक है ना। तो ये था फ्लावर जो कि शूट सिस्टम में आता है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।